अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 हम मैथ्स पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 4.4 आज पढ़ेंगे। 4.3 तक हमने पढ़ा था, तो 4.4 बोल रहा है कि राइट इच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म 3.123। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप जो पार्ट्स दिए हुए हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी है। उसमें मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी नंबर है, हम यही लेंगे 3.123। ठीक है, 1 2 3 3.123 वहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दो पार्ट्स, किसी भी नंबर के अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी डेसिमल के अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने हैं, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है डेसिमल पार्ट 3.123, ठीक है, और होता है एक मल्टीपल ऑफ 10 पार्ट। ठीक है, 10 raised to the power 0 आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 3.123 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? देखिए ये जो डेसिमल पार्ट होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का, ये होता है फ्रॉम 0 अप टू 10 होना चाहिए। ठीक है, चूंकि 3.123 लाई करता है बिटवीन 0 एंड 10, देयरफॉर ये पार्ट इसका ऑलरेडी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और हमें 10 को हमें मल्टीपल करने की जरूरत, हम 10 को पावर देंगे 0, 10 raised to power 0 इक्वल्स 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये फिर से वही रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। हम और कोई एग्जांपल लेंगे, इसमें पार्ट 2 लेंगे हम। पार्ट में 31.23, ठीक है, 31.23, तो इसको अगर लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेसिमल में जो है 31 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें ये लाई करना चाहिए फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट करेंगे राइट वर्ड्स। ठीक है, तो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये आएगा 3.123 जो लाई करेगा 0 और 10 के बीच में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3.123, लेकिन जो जब हम एक प्लेस शिफ्ट करते हैं डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट, तो मल्टीप्लाई होता है 10। ठीक है, अगर हम दो प्लेस शिफ्ट करते हैं यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होता है 100, अगर 3 प्लेस शिफ्ट करते तो मल्टीप्लाई होता है 1000। तो एक प्लेस हमने शिफ्ट की तो 10 raised power 1 मल्टीप्लाई होगा, दो प्लेस शिफ्ट की 10 raised power 2 मल्टीप्लाई होगा, तीन प्लेस शिफ्ट की 10 raised power 3 मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह से ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे थर्ड पार्ट इसी में दिया हुआ है 312.3 का अगर आप देखेंगे, हमें ये 312 है पहले। ठीक है, डेसिमल से पहले 312, तो हम क्या करेंगे, हमें लाना है फ्रॉम 0 to 10, तो एक प्लेस शिफ्ट करेंगे, फिर आएगा 31, फिर भी 0 to 10 नहीं आया, तो दूसरी प्लेस शिफ्ट करेंगे, ये आएगा 3.123। ठीक है, लेकिन कितनी प्लेसेस हमने शिफ्ट की, 1 और 2, तो 10 raised power 2 आएगा इसका, ये 10 का पावर आएगा 2, वो इसको मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेंटेसा। ठीक है, जो 10 का पावर होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये ऐसे लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम डेसिमल शिफ्ट करके ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि ये कॉमन सेंस है। हम 312 ऐसे 312.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 100। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे 100 तो 0 2 की जगह, 0 1 की जगह, 1 की जगह पॉइंट ये आएगा 3.123 इंटू आएगा 100। ठीक है, तो ये भी इसी के बराबर आएगा 100, 10 raised power 2 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे 7th पार्ट 0.03123, 7th पार्ट 0.03123। ठीक है, तो 7th पार्ट ये दिया हुआ है,
हमें यहाँ पे डेसिमल को शिफ्ट करना है किधर, राइट वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉरी ये जो डेसिमल है यहाँ पे डेसिमल पार्ट 1 और 10 के बीच में लाई करता है, ठीक है, 1 इंक्लूडेड, ठीक है। तो 0.03123 को हम लिख सकते हैं ऐसे, हम डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट करेंगे राइट वर्ड्स, फिर आएगा 0.3123, तो हम दूसरी प्लेस शिफ्ट करेंगे, फिर आएगा 3.123, वही हमें चाहिए 3.123 जो 1 और 10 के दरमियान लाई करता है। तो एक प्लेस, दो प्लेसेस हमने शिफ्ट की। जब हम राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं तो हम 10 रेज पावर -2 लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, ऐसे 0 पॉइंट ये आएगा 0.03123 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 1 और 2 ये आएगा 3.123 इंटू 10 रेज पावर 2 आएगा डिवाइड में, तो ये हम ऊपर लाएंगे, ये आएगा 10 रेज पावर -2, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में लाते हैं तो उसका एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव में चला जाता है, उसका रिवर्स साइन हो जाता है। नेगेटिव होगा नीचे तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव होगा तो ऊपर नेगेटिव आएगा। तो जब हम डेसिमल्स राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं तो पावर नेगेटिव आता है, जब हम डेसिमल्स लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। Write the following number in decimal form without powers of 10 as factors. 5.6 into 10 raised power 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 5.6 into 10 raised to the power 3। इसको आप लिखिए डेसिमल फॉर्म में लिखना है, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, इसका उल्टा, ठीक है। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, डेसिमल वहाँ से दिया हुआ था, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, अब डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सीधे 5.6 के बदले आप लिखेंगे 56/10, क्योंकि ये पॉइंट की जगह 1 आएगा, नीचे डिजिट की जगह 0 आएगा, इंटू करेंगे आप 1000, ठीक है, 10⁻3 यानी कि 1000, 0 कैंसल, 56 इंटू 100 वो आएगा 5600, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 स्किप करेंगे, 3 देखेंगे, ठीक है। 2.4 into 10⁻², ऐसे 2.4 into 10 raised to the power -2, वो आएगा किसके बराबर, 24/10 इंटू 10 raised power -2 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10 raised power 2 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो वो आएगा किसके बराबर 24, वो आएगा 0.024 के बराबर, ठीक है। समझ आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई थी, हमने डेसिमल फॉर्म में लाई, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद भी। इसके बाद है हम देखेंगे और एक पार्ट, फिफ्थ पार्ट हम देखेंगे मिसाल के तौर पर। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है, फिफ्थ पार्ट से 1.2056 into 10 raised power 12056 into 10 raised power 2, तो ये आएगा 12056 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह 1 1 2 3 4 डिजिट्स तो 4 zeros, ठीक है, इंटू 10 raised power 2 हो गया 100, 00 कैंसिल, तो 0 0 और 1 की जगह पॉइंट 120.56 आएगा इसका आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दूसरी एक्सरसाइज उठाएंगे।